जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Awais Aftab and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. It's been quite a while कि आप लोगों से बात नहीं हो सकी। कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जिनकी वजह से यूट्यूब चैनल को उस तरह से टाइम नहीं दिया जा रहा और मतलब फॉर्मली उस तरह से वीडियोस बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी है। बट आई हैव डिसाइडेड कि कोई ज़रा इनफॉर्मल अंदाज में ही वीडियोस बना के चैनल पर डाल दी जाएं ताकि आप लोगों की जो मज़ीद क्वेरीज़ हैं उनको आंसर किया जा सके। और CSS PMS या वन पेपर MCQ के हवाले से जो तमाम बेसिक क्वेरीज़ हैं वो ऑलरेडी उसका कंटेंट इस चैनल पे मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में इंग्लिश एसे की लेंथ क्या होनी चाहिए। अब इसमें आपको मुख्तलिफ़ आरा मिलेगी, मुख्तलिफ़ ओपिनियंस मिलेंगी मार्केट में। कुछ हम दोनों उसकी वर्ड काउंट भी डिस्कस करेंगे और उसके नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ टीचर आपको कहेंगे कि 10-12 पैराग्राफ्स बहुत हैं, वो लिख के आ जाएं, ठीक है। कुछ आपको कोई और बात करेंगे। अब इसमें एक सीधी सी बात ये है कि CSS में एग्ज़ामिनर ने एक रिक्वायरमेंट लिख दी है। जब आप इंग्लिश एसे के पेपर को देखेंगे तो पहला शुरू में आप जो जुमला पढ़ेंगे वो ये है कि 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे आपने लिखना है। 2500 से 3000 तक वर्ड काउंट होना चाहिए। अब अगर आप लोग उसको बिल्कुल ही उसकी इस डायरेक्शन को, उसकी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपको इस पे पेनलाइज करेगा। अब देखें 2500 तो चलें एक उसकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन फॉर ए सेफ साइड हमें टारगेट करना है कि हम कम से कम 2000 वर्ड्स का ऐसे ज़रूर लिख के आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2000 वर्ड से कम वाला ऐसे पास नहीं होगा। आप अगर 1500 वर्ड भी लिख के आएंगे तो तब भी आप पास कर सकते हैं, और लोगों ने किया भी होगा जो आपने कोई स्टोरी सुनी होंगी इधर उधर से। लेकिन जितना आप वर्ड काउंट डिज़ायर्ड वर्ड काउंट से कम करते जाएंगे, आपने अपना ऐसे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना है, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट है ना, 3 घंटे उसने आपको दिए हैं ऐसे लिखने के लिए, और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो इवेलुएट करेगा। तो अगर आपका ऐसे ही बहुत छोटा सा है, वो 8-10 सफ़ों में आप ख़त्म कर रहे हैं और आपका कोई 1200-1300 वर्ड काउंट है, तो उसके पास तो एक ऑब्वियस सी रीज़न है कि आपको फ़िल्टर आउट कर दे, ठीक है, कि इस बच्चे ने वर्ड काउंट का ख्याल ही नहीं रखा। अगर हम 2000 के वर्ड काउंट तक पहुंच जाते हैं तो बहुत वो सेफ़ अप्रोच रहती है, हमें वो वर्ड काउंट पे फिर वो पेनलाइज नहीं करता। और अगर आपने उस वर्ड काउंट के साथ बाकी आपके लवाजमात, बाकी इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं इंग्लिश ऐसे के, तो वो आपको पास करेगा। तो सबसे पहली बात, आपने कम से कम 2000 वर्ड्स का ऐसे लाजमी लिखना है। इसी हवाले से, इसी तरीके से अपनी आपने प्रैक्टिस करनी है। शुरू से ही ये चीज़ माइंड में होगी तो आप प्रैक्टिस उसी हिसाब से करेंगे। बच्चे कुछ ये करते हैं कि इतना लिखने की आदत नहीं होती, अपना टारगेट ही लो सेट करते हैं, और जो फाइनल स्क्रिप्ट लिख के आते हैं, फाइनल ऐसे लिख के आते हैं पेपर में, वो वैसे ही उस टारगेट से भी कम लिख के आते हैं। तो अपना टारगेट अच्छा सेट करें ताकि आप उस वर्ड काउंट को कम व बेश मीट कर सकें। तो 2000 इज़ द ऑप्टिमम वर्ड काउंट। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स पे भी कुछ बच्चे पूछते हैं। तो आप देखें ऑन एवरेज आपका 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, तो उस हिसाब से 2000 के वर्ड काउंट को मीट करने के लिए आपने कम से कम 20 पैराग्राफ्स पेपर में लिख के आने हैं, ठीक है। कमी बेशी उसमें हो जाएगी। इंट्रो पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ, वो ज़्यादा, उनका वर्ड काउंट ज़्यादा होगा। कहीं पे रिकमेंडेशंस पे आते आते आपके पैराग्राफ्स का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, वो 70-80 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट आप कर जाएंगे। तो आप 20 पैराग्राफ्स की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखें माइंड में कि इतने पैराग्राफ्स आपने लिख के आने हैं। और इससे ज़्यादा भी, मतलब व्हेन वी स्टार्ट इन आवर क्लासेस तो मैं आजकल नहीं ले पा रहा, लेकिन जितने भी बैचेस हमने किए हैं, 9-10 बैचेस हमने किए हैं, तो उसमें आई स्टार्ट के आपने 25 पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक टारगेट अच्छा सेट करें, बच्चों को लिखने की आदत हो, एक प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि आप पेपर में कम से कम 20 तो लिख के आएँ। तो 2000 इज़ द डिज़ायर्ड वर्ड काउंट एंड 20 पैराग्राफ्स मिनिमम, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پہ کامنٹ کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.